हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। दोस्तों, आज हम सबसे पहले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया रहे आगे कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन ऑन द वे है और वो अप्रैल में या अप्रैल के लास्ट वीक तक आ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के हाइलाइट्स क्या हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम्स में जो है, एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में जो ये तो वेल नोन है कि रॉन्ग आंसर मार्क करने पे पेनल्टी लगती है। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न होता है उसमें। तो ये नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, अगर वो आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स का उसे पेनल्टी लगेगी। दूसरा है कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम। एमसीक्यू होता है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसमें ये होता है कि इसमें एक क्वेश्चन के 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव, उसमें जो 5 उसके आंसर होते हैं उसमें टिक करना होता है, कोई एक सही होता है। इसमें फिर है कि द क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश। तो जो जनरल इंग्लिश का जो टेस्ट होता है उसको छोड़ के बाकी जो दोनों उसमें अ, होते हैं, जो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये रीजनिंग, तो ये दोनों के दोनों बाइलिंगुअल होते हैं, यानी कि उनके जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। तो ये रहा हमारा एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का हाईलाइट। अब देखते हैं हम एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का जो है पैटर्न क्या है। एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये ऐसे रहता है। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हो गया पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर आपका क्वांट है, फिर आपका रीजनिंग है। इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 30 मार्क्स के भी होते हैं। और ये क्वांट में 35 क्वेश्चन होते हैं और ये 35 मार्क्स के भी होते हैं। और ये रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 35 मार्क्स के होते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो है इसका जो टाइम होता है ये सेपरेटली टाइम्ड होता है, कंबाइंड नहीं होता है। कि जैसे 1 घंटे का तो एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज जो है ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेपरेट किया गया रहता है। जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। आप इस 20 मिनट में सिर्फ इंग्लिश का ही आपका खुलेगा और सिर्फ इंग्लिश ही आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 20 मिनट ख़त्म होने के बाद इंग्लिश वाला सेगमेंट बंद हो जाएगा और क्वांट वाला खुलेगा। और क्वांट में भी 20 मिनट्स हैं और रीजनिंग में भी 20 मिनट्स हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स में आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं। टोटल 60 मिनट्स का एग्ज़ाम हो रहा है आपका। ये सेपरेटली टाइम्ड होते हैं। अब देख लेते हैं हम एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का। तो ये रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए देख लेते हैं। ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। फिर ये रैंकिंग होता है, डायरेक्शन होता है, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, डेटा सफिशिएंसी होती है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, पजल्स होती हैं। पजल्स में जैसे आपका वो हो गया, जैसे आपका फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, डे बेस्ड पजल हो गया, मंथ बेस्ड पजल हो गया, ईयर बेस्ड पजल हो गया, इस टाइप के सर्कुलर बेस्ड। और ये सेटिंग अरेंजमेंट में आपका जैसे सर्कुलर सेटिंग हो गया, लीनियर सेटिंग हो गया। तो ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका सिलॉक्स होता है, ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, आपकी इनइक्वलिटी भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबुलेशन होता है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया प्रीलिम्स का। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस होता है वो इसमें होता है सिंप्लीफिकेशन होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये अर्थमेटिक में आ जाएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वर्क एंड टाइम होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, मैंसुरेशन होता है। मतलब मैंसुरेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो, जैसे सिलेंडर का आ गया, कोन का आ गया, स्फेयर का आ गया। डी आई डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका मेजर रोल प्ले करता है। कम से कम 15 नंबर का डी आई आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, नंबर सिस्टम आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, परसेंटेज आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, एसबीआई क्लर्क सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का।
तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट यानी कि जैसे आपका एक ये पैराग्राफ दिया गया रहेगा, उसमें कहीं कहीं पे जो है बीच बीच में आपके ब्लैंक रहेंगे और ऑप्शन दिया रहेगा कि उन ब्लैंक्स पे क्या आप फिल करोगे। वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, वो चूज करके सही ऑप्शन चूज करके टिक करोगे। पैराजम्बल्स यानी कि 4-5 की संख्या में, 4-5 या 6-7 की संख्या में, मतलब प्रीलिम्स में तो ज़्यादातर मैक्सिमम 5 या 6 आता है। 5 या 6 जो सेंटेंस दिए रहेंगे उनको आपको अरेंज करना रहेगा। फिर ये मिसलेनियस में आ गया। मिसलेनियस में आ सकता है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जैसे ये दिया रहेगा मैं 1 या 2 सिंगल फिलर्स आते हैं या डबल फिलर्स आ सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे एक सेंटेंस दिया गया रहेगा और उसमें एक वर्ड का जो है, वर्ड की जो है स्पेस है छोड़ दी जाएगी और आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वो जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड रहेगा, क्या उसको फिल कर सकते हैं वहाँ पे। फिर ये मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग आता है। फिर ये पैराग्राफ कंप्लीशन आता है। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस, एसबीआई क्लर्क का पैटर्न और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न ऑन सिलेबस। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं जल्दी ही शुरू करने जा रहा हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मैथमेटिक्स का सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए और एसबीआई क्लर्क 2021 आने ही वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।